मैं सैयद सग़ीर अहमद। रिटायरमेंट हूँ। मुझे डीसी साहब ने अपॉइंटमेंट लेटर भिजवा दिया कि भाई तुम लाइब्रेरी का काम करना। तो बोला साहब लाइब्रेरी नहीं है। नहीं, हमने एक लाइब्रेरी खोला है बीदर में, एक उर्दू लाइब्रेरी कायम है, उर्दू लाइब्रेरी रिसर्च सेंटर। उसका इनाग्रेशन भी हुआ, हमारे एमएलए साहब जो साबिक़ा थे उन्होंने किया। उसके बाद हम इंतज़ार में ही रहे कि भाई बुक्स आएंगे। ना तो बुक्स आए और ना लाइब्रेरी का स्टाफ का कोई तनख्वाह आया। एक महीने के बाद हमने पूछा कि भाई क्या बात है सब, क्यों तनख्वाह नहीं है? नहीं, बजट ख़त्म हो गया। अब फिर जब बजट नहीं था तो फिर अपॉइंटमेंट क्यों करे हमारा? 2 महीने हो गया। 2 महीने के बाद पूछे, फिर भी वही बोले। आज पूरे 3 साल हो रहे हैं सर, जो तनख्वाहें नहीं हैं हमको। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब से कि हमारी तनख्वाहें दी जाए। अब रहा सवाल बजट का मामला, ये तो ऑफिशियली मामले हैं, ये आप जानें। हमको तो अपनी तनख्वाह चाहिए, हम तो मजदूरी किए हैं। तो वो बोले कि ठीक है, जब इंतज़ार करो, जब आएगा तब देंगे। बड़े अफसोस की और बड़े शर्म की बात है कि कितना मामूली सा मसला है जो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। कहते हैं कि सरकारें अंधी और बहरी होती हैं। अब नुमाइंदों को भी ऐसे ही कहना पड़ता है कि अंधे और बहरे हैं शायद। इतना छोटा मसला है, एक लाइब्रेरी जो माइनॉरिटी महमूद गावन के नाम से मौसूल की गई, उसके अंदर लाइब्रेरियन और उनके असिस्टेंट को गुज़िश्ता 3 साल से सैलरी नहीं दी जाती। बड़े अफसोस की बात है। ये इस नौबत यहाँ तक आ गई कि धरना देना पड़ा है, स्ट्राइक करना पड़ा है। ये बड़े अफसोस की बात है। ये यहाँ तक नौबत नहीं पहुँचना चाहिए था। इस मसले को कब के हल कर देना चाहिए था। भूख हड़ताल इसलिए रखी गई थी, महमूद गांव रिसर्च सेंटर है लाइब्रेरी करके, आज से 3 साल पहले इनाग्रेशन हुआ था उसका मायलूर में, जो बीदर एमएलए रहीम खान इनाग्रेशन कर रहे थे उसका। 3 साल के बाद उसको कुछ टेक्निकल वजह से इनाग्रेशन के बाद उसको ट्रांसफ़र किया गया, शिफ्ट किया गया था उर्दू हॉल में। और उर्दू हॉल में जब शिफ्ट हुआ था तो वहाँ पर किराया फिक्स किया गया था। और फिर इनकी सैलरी जो भी थी, इनका अपॉइंटमेंट लेटर इनके पास अपॉइंटमेंट वगैरह था। 2 एम्प्लॉइज़ का अपॉइंटमेंट हुआ था, एक एज ए लाइब्रेरियन और एज ए असिस्टेंट लाइब्रेरियन करके। लाइब्रेरियन हमारे सग़ीर अहमद साहब थे और असिस्टेंट लाइब्रेरियन हमारे शेख अफसर थे। तो हुआ ये था कि जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ उसके दिन से लेके आज 3 साल होने को आ गए, आज तक इनको सैलरी नहीं आई। और जो रिसर्च सेंटर में एक बुक तो छोड़िए, एक न्यूज़पेपर नहीं आया आज तक। और जो फर्नीचर था वहाँ पर रखा गया, वो फर्नीचर को भी लेकर चला गया, और ना उर्दू हॉल को किराया पहुँचाया गया। तो उस वजह से हम लोग जो थे, इनकी तायद में हम यहाँ पर आज भूख हड़ताल बैठे थे, जिसकी तायद एमआईएम थी, भारतीय भीमसेना, आप पार्टी के लोगों ने, सब लोगों ने तायद किया। और इसका ये असर रहा कि एडीसी साहब ने और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बलीराम साहब ने आकर अश्योरेंस दिया है एडीसी साहब ने कि नेक्स्ट मंथ तक इनको सैलरी पहुँचाई जाएगी, और जो भी मसले हैं, जो भी उसके अलावा दूसरे इश्यूज़ हैं, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर नहीं हुआ ये चीज़ें नेक्स्ट मंथ तक, तो हम लोग इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। उनका शुक्रिया अदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये जो धरना दिया जा रहा है, ये इस ज़मन में है कि एक उर्दू हॉल के अंदर जो है ना लाइब्रेरी का इनेकाद अमल में आया था। कम से कम 3 साल हो चुके हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है 3 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। और जो यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के लोग जो लाइब्रेरी के मानों को ख़त्म करने का प्लान करके जो है ना काम करे थे, इत्तेफाक से एक मरतबा उनके जहन में कैसा आया पता नहीं, एक लाइब्रेरी को आबाद करेंगे या ओपन करेंगे बोल के प्लान करके एक लाइब्रेरी ओपन की गई। उसके बाद में ये लोगों को वहाँ पर अपॉइंट किया गया, और वहाँ पर अपॉइंट करने के बाद में बुक्स दिए गए। जब वहाँ पे एक हॉल वगैरह सब सिस्टमेटिक कर दिए, मतलब सिस्टमेटिक करने से पहले ये सोचे नहीं क्या ये लोग, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इतना निकम्मा क्यों हो गया है, हमें ये महसूस मालूम नहीं हो रहा। क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले लोग इंसानी हैं, उनकी भी ज़िंदगी है, उनका भी गुजर बसर है। वो लोग कैसा जी रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, क्यों कैसा रह रहे होंगे। जैसे लॉकडाउन जैसा माहौल में वो लोग जो ना बराबर के जो ना उनकी अपनी ड्यूटी निभाए वो लोग,
2-3 साल से उनकी तनख्वाह नहीं है, ना उनका जो है ना कोई पुरसाने हाल है। इससे पहले भी 2-3 मरतबा हम लोगों ने जाके नुमाइंदगी की थी, उसके बावजूद भी ये लोगों के कान पर जू नहीं दौड़ रही है। इसलिए बेजार को आकर जो है ना ये यहाँ के ज़िला इंतज़ामिया को ये मालूम करने के लिए जो है ना आज एक दिन का धरना दिया जा रहा है यहाँ पे।